नमस्कार दर्शकों, आज की ये वीडियो एक बेहद झकझोर देने वाली और दुखद खबर पर आधारित है, जिसने न केवल त्रिपुरा पुलिस महकमे को बल्कि पूरे देश के प्रशासनिक गलियारों को सन्न कर दिया है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग धनखड़ सोमवार की सुबह अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। 1994 बैच के इस दिग्गज आईपीएस अधिकारी आईपीएस ऑफिसर का इस तरह अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक न भूलने वाला सदमा है। जब सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में जुटे थे, तब अचानक डीजीपी के निजी चैम्बर से आई एक खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। अधिकारी तुरंत उनके कमरे की ओर भागे और उन्हें बेहद गंभीर हालत में पाया। आनन फानन में उन्हें अगरतला के गोविंद वल्लभ पंत जीबी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन, सीपीआर जैसी हर संभव आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक टीमों के शुरुआती संकेतों में खुदकुशी यानी आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस दुखद घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की हर एंगल से गहन पड़ताल की जा रही है। अनुराग धनखड़ केवल एक उच्च पदस्थ अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा के सबसे सम्मानित और अनुभवी अधिकारियों में से एक थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले अनुराग धनखड़ ने 1994 में आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत की थी। त्रिपुरा कैडर मिलने के बाद उन्होंने 1995 से 2003 के दौरान राज्य के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम किया, जिसमें लोंगथराई वैली के एसडीपीओ, अविभाजित पश्चिम और दक्षिण त्रिपुरा के जिला पुलिस अधीक्षक एसपी तथा विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच के प्रमुख पदों की जिम्मेदारियां शामिल थी। उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता और ईमानदारी के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और 200304 के दौरान उन्होंने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र यूएन शांति मिशन का प्रतिनिधित्व भी किया। केंद्र सरकार में उनकी प्रतिनियुक्ति सेंट्रल डेप्यूटेशन का दौर भी उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने 2005 से 2013 तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई में एसपी और डीआईजी के रूप में काम किया। इसके बाद वे पुनः त्रिपुरा लौटे और 2013 से 2016 तक आईजीपी कानून एवं व्यवस्था का पद संभाला। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में आईजी कार्मिक, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी में आईजी और सीबीआई में संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक जैसे अति संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया। उनकी सबसे बड़ी और चर्चित उपलब्धियों में से एक थी 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेष जांच दल सिट का नेतृत्व करना। इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक मामले में उन्होंने बेहद निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ जांच को अंजाम दिया था। उनकी उत्कृष्ट और मेधावी सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंक्शन सर्विस जैसे देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मानों से नवाजा जा चुका था। मई 2025 में जब उन्होंने त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पदभार ग्रहण किया, तब राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। इतने पराक्रमी, अनुशासित और अनुभवी अधिकारी का अपने ही दफ्तर में इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में अंत होना देश और समाज के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय बन गया है। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत मौका मुआयना किया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो के इस अंतिम भाग में आइए हम उन आवश्यक कदमों और निर्देशों पर विस्तार से चर्चा करें
जिन्हें लागू करके उच्च तनाव वाले पदों पर बैठे अधिकारियों या आम नागरिकों के बीच इस तरह की दुखद घटनाओं, आत्मघाती कदमों और अवसाद से जनित अपराधों को रोका जा सकता है। 1. मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और तनाव प्रबंधन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर काम का अत्यधिक दबाव, अनियमित घंटे और पारिवारिक दूरी का भारी मानसिक तनाव होता है। सभी पुलिस मुख्यालयों और संवेदनशील विभागों में अनिवार्य रूप से गोपनीय काउंसलिंग सेशन, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स आयोजित किए जाने चाहिए ताकि अवसाद या तनाव से जूझ रहे अधिकारी बिना किसी झिझक के मदद ले सकें। 2. कार्य जीवन संतुलन और कार्यभार का पुनर्मूल्यांकन, वर्क लाइफ बैलेंस। उच्च पदस्थ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के जवानों के लिए नियमित छुट्टियां, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और रोटेशनल ड्यूटी संरचना अनिवार्य की जानी चाहिए। काम के असहनीय बोझ को कम करना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। 3. संस्थागत संवाद और सहकर्मी सहायता समूह, पीयर सपोर्ट सिस्टम्स विभागों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी खुलकर अपनी समस्याओं और मानसिक चिंताओं को साझा कर सकें। संकट के संकेतों, वार्निंग साइंस को शुरुआती चरण में ही पहचान कर समय पर हस्तक्षेप करना जीवन बचा सकता है। 4. हेल्पलाइन और त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया, 24/7 क्राइसिस हेल्पलाइंस हर विभाग और समाज स्तर पर 24 घंटे काम करने वाली मुफ्त और गोपनीय हेल्पलाइन सेवाएं सक्रिय होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा संकट के संकेत देने पर मेडिकल एवं साइकोलॉजिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए। 5. जांच और जवाबदेही में पूर्ण पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना के बाद बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के निष्पक्ष, फॉरेंसिक आधारित और मजिस्ट्रेट जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वास्तविक कारणों का पता चल सके और भविष्य के लिए निवारक नीतियां बनाई जा सके। अनुराग धनखड़ की ये असामयिक क्षति हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या उच्च पद पर क्यों न हो, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा संवेदनशील और जागरूक समाज बनाएं, जहां कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला न महसूस करे।